और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम फाइल मेन्यू में कुछ चीजें रह गई थी उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल ओपन करता हूं और फाइल मेन्यू में आज हम प्रिंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रिंट का ऑप्शन है, कंट्रोल पी शार्ट कमांड है इसकी। मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपस प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कंप्लीट डिटेल से आपको समझाया था प्रिंट के बारे में। प्रिंट में सबसे पहले आपके पास प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पे और उसके साथ है कॉपीज। आपने इस पेज की ये जो शीट है, इस शीट की कितनी कॉपीज आपने बनानी है, आपने उसके लिए यहाँ से रेंज देनी है। मैंने फॉर एग्जांपल 3 कॉपीज इसकी प्रिंट निकालनी है, तो 3 आप सिलेक्ट कर लें तो इस पेज की 3 कॉपीज आपके पास प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगी। प्रिंटर का नेम यहाँ पे आएगा, जो भी प्रिंटर यहाँ पे आपने अगर कोई प्रिंटर इसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच किया हुआ है तो उस प्रिंटर का यहाँ पे नेम आ जाता है। आप उसका नेम सिलेक्ट करके तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हो। उसके अलावा आपके पास सेटिंग है प्रिंटिंग की, उसमें आपके पास क्या है, प्रिंट एक्टिव शीट, जो आपके पास पूरी शीट जो एक्टिव है उसका प्रिंट निकले, या इंटायर वर्कबुक, कंप्लीट जो वर्कबुक है उसका प्रिंट निकले। वर्कबुक में आपके पास 2 शीट्स आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये मेरे पास यहाँ पे मैं पाई जाता हूँ, मेरे पास ये पूरी की पूरी शीट है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अगर मैं इसको वर्कबुक का नाम देता हूँ तो वर्कबुक में शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये तीनों की तीनों शीट प्रिंट निकलना शुरू हो जाएंगी। फाइल, प्रिंट, तो मैं यहां से इसके अलावा प्रिंट सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसका प्रिंट निकालना है तो सिलेक्ट अभी हमने कोई भी नहीं किया हुआ, तो जो सिलेक्ट किया हुआ एरिया आप उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो बेस्ट टेक्निक भी आपका सिलेक्शन है। अब प्रिंट निकालने के लिए कुछ और आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, जैसे कि मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ प्रिंट के लिए, या आप फॉर एग्जांपल यहां से इसको सिलेक्ट करें, आपके पास जो प्रिंट निकलेगा आपके पास ये रेंज है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉट डॉट आपके पास पड़े हुए, ये जो नॉर्मल आपने साइज रखा हुआ है अपने पेज का, उसमें आपके पास यहाँ तक प्रिंट निकलेगा। तो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे मार्जिन सेंटर पे क्लिक कर लें, फिर यहाँ से इस तक सिलेक्ट करें यहाँ तक, और यहाँ से आपने फिर क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से कॉलम विड्थ जो है तो उसको ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर दें, तो देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। अब आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपका कंप्लीट ये सारा का सारा एरिया प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। इसमें देखें इसने अपनी मर्जी से इसको क्या कर दिया, इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लिए। कुछ सेल बहुत बड़े थे कुछ कम थे, तो इसने इन सब सेल्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या कर दिया, एडजस्ट कर लिया। अब आप जब प्रिंट निकालेंगे इसका तो यहाँ पे देखिएगा कंप्लीट आपका शीट आ जाएगी। फाइल में जाते हैं और यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें तो हमने सिलेक्शन वाला एरिया सिलेक्ट किया था, तो आपके पास देखें तो सिलेक्शन अभी हमने सिर्फ ये वाली की हुई है। तो प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके पास ग्रेड तक पूरी की पूरी शीट यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे रहे हैं। अब एक और चीज है कि आपके पास ये जो हाईलाइट किया हुआ है तो उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे क्लिक करके आप इसको नो फिल पे क्लिक कर लें और सिर्फ इस एरिया को हाईलाइट कर लें जहां तक आपने प्रिंट निकालना है। इसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हाईलाइट हो जाएगा। अब आपका कलर प्रिंटर है तो उसमें ये हाईलाइट नजर आएगा, कलर नहीं है तो फिर भी हल्का सा शेड इसका हाईलाइट का नजर आएगा आपको। इसके अलावा एक और चीज अगर आप प्रिंट में देखें, फॉर एग्जांपल अब मैं सिलेक्शन की तरफ आता हूँ, तो सिलेक्शन के लिए मुझे चाहिए प्रिंट सिर्फ और सिर्फ SS0। अब देखिए SS01 के बाद 9S7 है, ये क्यों है, क्योंकि हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा था। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएं और इससे A to Z पे क्लिक कर लें। ओके, अब SS1 2 3 सारा का सारा आपका सही रेंज है, आपको ये सारी चीजें अरेंज हो चुकी हैं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, SS10 तक मैं सिर्फ प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये सिलेक्शन दे दी इसको, और यहाँ से शीट से लेकर SS010 तक मैंने इसको SS10 तक मैंने इसको सिलेक्शन दे दी,
और मैं फाइल पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ से इसको प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो सिलेक्शन जो है तो SS0 10 तक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके प्रिंट सिलेक्टेड पे क्लिक करें तो SS 10 तक आपका क्या होगी, ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो इस एरिया को आप सिलेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अब प्रिंटर में अगर आप प्रिंट में यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो वापस यहाँ पे जो कि प्रिंट में अगर आप नॉर्मल पेज में देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ टेबल्स बने हुए हैं, इसके अंदर ही सारा का सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ बॉर्डर है उनके अंदर ही सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें तो वापस यहाँ पे ये बने हुए हैं। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक शीट का फायदा ये होता है कि ये जो आपके पास ये जो आपने टेबल्स ये चीज बनाई हुई होती है, ये अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिंट में ना आए तो ये डिफॉल्ट आपके प्रिंट में नहीं आता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रिंट में सारी चीजें आए तो उसको सिलेक्ट करें। आप सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे देखिए तो एक ऑप्शन है बॉर्डर का, आप इस पे क्लिक करके आपने यहाँ से ऑल बॉर्डर सिलेक्ट करने हैं। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर कंप्लीट बॉर्डर लग गए। अब आप जब फाइल में जाके और प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट सिलेक्टेड, क्योंकि सिलेक्ट अभी नहीं किया हुआ, प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर बॉर्डर भी अप्लाई हो चुके हैं। तो जो बॉर्डर वाला एरिया ये कंप्लीट आप प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपके पास पेजेस हैं, क्योंकि आपके पास ये शीट होती है, शीट में पेजेस नहीं होते, तो पेजेस कैसे आपके पास शो होंगे, तो वो हम जो है तो एनजेड में देखें तो एनजेड में आपके पास और पेज लेआउट में जाके आपको पता चलेगा कि पेजेस आपके पास कैसे शो होंगे। तो वो हम इंशाल्लाह पेज लेआउट में कंप्लीट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो पेज 1 है, आपके पास ये पेज 1 आ गया। आप व्यू में जाके यहाँ से व्यू में जाएं, जाने के बाद आप यहाँ से पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करें तो आपके पास पेज 1 है ओनली। पेज लेआउट पे क्लिक करें तो आपके पास पेज यहाँ पे देखें आ जाते हैं पेज 1, यहाँ पे देखें 1 ऑफ 1 पेज। पेज 2 जाना चाहें तो पेज 2 यहाँ से आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये अब बस पेज 2 स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं ये वाला। अब कितने पेजेस आपके पास आ जाते हैं, और इसी तरह आप नीचे जाते जाएं तो पेज 2, पेज 3, फिर इस तरह पेज 4, पेज 5, 6, यहाँ पे देखें वापस यहाँ पे इस तरह आप पेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके देखें, पेज ब्रेक पे जाके देखें तो आपके पास यहाँ पे भी कितने पेजेस हैं, पेज 1 है। अगर आप पेज 2 पे इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रेंज देता हूँ और ये जो चीज़ है ये डॉट है, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। पेज 1 पेज 2 आ गए यहाँ पे आपके पास, आप देख सकते हैं पेज 1 एंड पेज 2 आ गया, पेज 1 2 आ गया। अब इन दोनों पेजेस को प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज कितने 2 है, पेज 1 यहाँ पे ये आ गया और यहाँ से आप क्लिक करें तो पेज 2 वापस ये आ गया। इन दोनों पेजेस का प्रिंट निकालना है तो आप पेजेस में आप जो है तो यहाँ पे प्रिंट एक्टिव और पेज आपने पेजेस अगर सिलेक्ट करना है तो पेज कितने 1 एंड 1 to 2 मेन 1 एंड 2 ये दोनों पेज यहाँ से प्रिंट निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास 10 पेजेस है, आप 1 to 10 पे क्लिक करेंगे, 10 टाइप करेंगे, 1 से लेकर 10 तक पेजेस प्रिंट आउट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 10 पेजेस आप चाहते हैं नहीं, आपके पास 4 से लेकर 10 तक पेजेस निकलना शुरू हो जाए तो इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये रेंज पे आपका पेजेस निकलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें 1, 2 और 3 पेज जो है ये नहीं प्रिंट निकलेंगे। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कोलेटेड है, इसका फंक्शन ये है कि आपके जो पेजेस होंगे वो पेज आपके पास पहला पेज प्रिंट निकले, दूसरा निकले, फिर तीसरा, फिर इसी तरह दूसरा जो सेट है, जिस तरह मैंने कॉपी 3 कॉपीज दी है नंबर ऑफ, तो दूसरी कॉपी कंप्लीट हो उसमें 1, 2, 3, फिर 1, 2, 3 मीन सारे वो पेजेस निकलना शुरू होने के बाद एक एक कॉपी आपके पास कंप्लीट आ जाए। आप उस तरह निकालना चाह रहे हैं या फिर अनकोलेटेड पे क्लिक करें तो इसका क्या होगा, जो फर्स्ट पेज है ये पहले 3 बार निकलेगा, फिर दूसरा पेज 3 बार निकलेगा, फिर तीसरा पेज 3 बार निकलेगा। तो इस तरह करते आपके पास प्रिंट निकलेंगे। इसी तरह आपके पास लैंडस्केप यहाँ पे ओरिएंटेशन आपसे पोर्ट्रेट करना चाहे तो पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। और ये जो आपके पास पेजेस है इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक पेज 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रिंट के लिए और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कर लें। और अब यहाँ से आप जाएं फाइल में, प्रिंट में, तो ये आपके पास देखें कंप्लीट आ गया। और ये आपके पास देखें पूरा नहीं आ रहा, साइड एरिया इसको पूरा नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप यहाँ से जो है तो इसके मार्जिन जो है इस मार्जिन को आप नैरो कर लें, वाइड है बहुत ज़्यादा नैरो पे क्लिक कर लें
तो आपके पास मार्जिन के बहुत ज़्यादा नैरो हो जाएंगे। इसी तरह साइज लेटर है, इसको आप लीगल कर लें। अगर लीगल है आप इसे A4 कर लें, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। A4 पे क्लिक करें तो बस ये A4 साइज आ जाएगा इसका। पोजीशन 2 होती है पेज की, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आप इसे लैंडस्केप करेंगे तो बस लैंडस्केप में देखिए कंप्लीट प्रिंट निकलेगा यहाँ पे। अब ये वाला एरिया इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ तक मैंने इसको रेंज दी थी पेज 1 की, तो पेज 1 की आप रेंज ज्यादा कर दें तो आप बस यहाँ तक ही जो है तो वहां तक ही आपका प्रिंट निकलेगा। जैसे कि पेज लेआउट पे क्लिक करता हूँ, पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा प्रिंट में आपके पास यहाँ पे ये बॉर्डर भी आ जाएंगे। नॉर्मल पे जाएं और ये बॉर्डर, इन बॉर्डर को दोबारा से सिलेक्ट कर लें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें और होम में जाके तो इन बॉर्डर्स को आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर लें। अब बॉर्डर दोबारा से सही तरह से एक्टिव हो चुके हैं और फाइल में जाके आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके देखें तो आपके बॉर्डर सही इसमें एक्टिव हो चुके हैं। इसी तरह पास A4 साइज है, आप जो भी अपने प्रिंटर में पेज रखेंगे आपने उसका साइज यहाँ पे देना है और यहाँ पे अपने मार्जिन के अपने वाइड करेंगे तो देखिए वाइड में आपका मार्जिन बहुत ज्यादा इस तरह आ जाएगा, देख सकते हैं। और इसी तरह आप चाहते हैं नॉर्मल हो तो नॉर्मल में आपका मार्जिन ऐसे आ जाएगा और नैरो करेंगे तो मार्जिन बहुत ज्यादा करीब हो जाएगा। इसी तरह कस्टम स्केलिंग है, स्केल यहाँ से आप नॉर्मल फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे कॉलम वन पेज पे फिट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ से आप जो है तो अपनी मर्जी से फिट ऑल रोज इन वन पेजेस, सारी की सारी रो वन पेज पे आ जाएंगी। और यहाँ पे देखिएगा फिट यहाँ पे ऑल कॉलम ऑन वन पेज, सारे कॉलम वन पेज पे फिट हो जाएंगे। तो ये था इसका सेटअप। इसी तरह शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करके शेयर आप अगर किसी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर को शेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो अपने फ्रेंड का ईमेल देंगे तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्लाउड स्टोरेज है जैसे कि वन ड्राइव, आपके पास वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है तो इस क्लाउड स्टोरेज के अंदर इसको आप सेव कर सकते हैं। तो वन ड्राइव का आपको पता होगा क्या होती है। वन ड्राइव में अक्सर अपने मोबाइल्स में एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी पिक्चर जो होती है तो उनके लिए आप वन ड्राइव यूज करते हैं, पिक्चर आपकी वहां पे अपलोड होती रहती है। तो वन ड्राइव के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना जरूरी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट होना जरूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें तैमूर परवेज के नाम से लॉग इन हूँ। इसके लिए आप outlook.com एंटर करेंगे और वहां पे आपने जो है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और जिनके पास है आउटलुक का अकाउंट या फिर बल्कि आउटलुक का अकाउंट जिसके पास है या फिर मेरे ख्याल से हॉटमेल का अकाउंट भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। हॉटमेल के या फिर आउटलुक का अकाउंट जिसके पास है तो डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट जो है तो वहाँ पे लॉग इन हो सकते हैं और अपने डेटा को यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज फायदे ये होते हैं कि आपका डेटा ऑनलाइन कुछ आपको स्पेस दे दिया जाता है, जैसे कि वन ड्राइव में आपको स्पेस दे दिया जाता है तकरीबन 12 GB है मेरे ख्याल से। और जो लोग गैलेक्सी का मोबाइल यूज करते हैं तो उनके लिए 100 GB तक वहां पे स्पेस दे दिए जाते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स या आपका जितना भी डेटा होता है तो वो आप क्लाउड स्टोरेज में सेव कर सकते हैं और आपका डेटा जो है तो डिलीट होने के वहां से आप जब तक खुद डिलीट नहीं करेंगे तो वहां से वो डिलीट नहीं होगा। उसके अलावा वायरस वगैरह से भी बचा रहता है आपका डेटा। एक्सपोर्ट में आपका ऑप्शन है PDF है या XPS, यहाँ पे दो फॉर्मेट आप इनमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करके तो यहाँ पे आप देखें काफी सारी टाइप्स हैं। आपने नोटपैड के लिए सेव करना चाह रहे हैं, CVS कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे यूज होता है, सेपरेट हो जाते हैं कॉमर्स से। और बाइनरी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आप किसी में भी सेव करना चाहे सेव कर सकते हैं। या फिर मैं PDF पे सेव करना चाह रहा हूँ और क्रिएट PDF पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेता हूँ, पब्लिश। अभी PDF में सेव हो चुकी है और देखें यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एड में ही ओपन हो रही है PDF में। इसमें ना तो मैं कोई चेंजिंग कर सकता हूँ ना ही कुछ मैं डिलीट कर सकता हूँ, ओनली रीड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक्सपोर्ट के बाद है पब्लिश। पब्लिश पे क्लिक करके आप पब्लिश इसको docs.com में आप इसे पब्लिश कर सकते हैं या Power BI पे आप इसको पब्लिश कर सकते हैं।
इसके लिए आपके पास देखें यहाँ पे आपके पास हर कोई देखे, इसके लिए आप इसके अपलोड करें, करने के बाद आप एक साइट है, वेबसाइट है जिसके अंदर आप इसे पब्लिश कर सकते हैं। क्लोज करना चाहें डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज में आपको ऑप्शन मांगेगा कि आप इसको सेव करना चाह रहे हैं, सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा, और नहीं सेव करना चाह रहे तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट पे क्लिक करें। अकाउंट में ऑफिस का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, यहाँ से काफी सारे देखें, यहाँ पे बैकग्राउंड होगा, देखिए वो चेंज होता जाएगा, देख सकते हैं इस एरिया में, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। अपने पिक्चर चेंज करना चाह सकते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, और साइन आउट करना चाहते हैं, यहाँ से साइन आउट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, जैसे कि आउटलुक का अकाउंट है मेरे पास, और इससे किसी और आप पास अगर 2-3 अकाउंट है तो आप स्विच करना चाह रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव करना चाह रहे हैं तो आप स्विच अकाउंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। थीम जो है तो इसे कलरफुल यूज करना चाह रहे हैं या डार्क ग्रे यूज करना चाह रहे हैं तो देखिए डार्क ग्रे यूज आपका थीम आ गया, और व्हाइट करना चाह रहे हैं तो ओनली व्हाइट आ जाएगा, व्हाइट, सिर्फ व्हाइट आ जाएगा। तो कलरफुल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कलरफुल थीम यूज कर सकते हैं। अपने ये जो आपके पास आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको आप वन ड्राइव से कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक देना चाह रहे हैं ऑफिस के बारे में तो आप यहाँ से फीडबैक जो है तो आप स्माइल यहाँ से सेंड कर सकते हैं। मीन इसका मतलब ये होगा कि आपको ये पसंद आया, और अगर आपको ऑफिस की फीचर पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से ये वाला सेंड कर सकते हैं। सजेशन देंगे तो आप यहाँ से सजेशन भी दे सकते हैं। ऑप्शन में इसकी जनरल सेटिंग्स होती हैं इसकी अपनी, तो इन सेटिंग में आप छेड़छाड़ नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला होगा तो फिर आप कॉल करके पूछेंगे ये मसला हो गया है, ये चीज़ काम नहीं कर रही, वो नहीं काम कर रहा। तो ये जो जनरल सेटिंग होती है, डिफॉल्ट सेटिंग होती है, इनमें आप बिल्कुल छेड़छाड़ ना करें। तो ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके लिए क्लोज पे क्लिक करके डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ तो देखिए क्लोज हो चुके हैं। तो ये था आज का लेसन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।